क्या लग रहा है, क्या इस मामले में भी कार्रवाई, जिस तरह से तारिक खान साहब कह रहे हैं कि होना इसमें कुछ नहीं है, 2 दिन बाद ये मुद्दा गायब हो जाएगा? लेकिन क्योंकि जिस तरह से इस मामले को दबाया गया है, शिकायतें कब से हो रही थी, और मेयर वाला एग्जाम्पल तो आप दे ही रहे थे, किस तरह से 3 महीने तक फाइल को दबा कर रखा गया। बिल्कुल पूजा, देखिए इस मामले पे मिट्टी डालना तो शुरू कर ही दिया, क्योंकि पाइपलाइन पर मिट्टी डाली जा चुकी है और अब इस पूरे मामले पर भी धीरे धीरे कर मिट्टी डालने का काम शुरू हो चुका है। रिंग सर्कल बना दिए गए हैं। अब जनप्रतिनिधि जो है वो क्षेत्र से गायब है। जो कैबिनेट मंत्री कल तक ये कह रहे थे मैं 72 घंटे तक जगा हुआ हूँ, वो आज यहाँ पर नदारत हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके बयानों के बाद से उनको घेरना जब क्षेत्र के रहवासियों ने शुरू किया है, उसके बाद से वो क्षेत्र में नदारत नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक ये नोटशीट दिखाना चाहता हूँ। ये नोटशीट जो है वो 2022 की है, जब तत्कालीन निगम आयुक्त तो यहाँ पर प्रतिभा पाल थी, उन्होंने इसी क्षेत्र के अंदर 2022 में ये नोटशीट पर लिखा हुआ है कि गंदे पानी की समस्या यहाँ पर 2022 से थी, यानी कि 2 साल 3 साल पहले से ये समस्या जो है चली आ रही है। और इसके अंदर ये आप कागज में देखेंगे तो महापौर जी ने इस कागज पर साइन की है जनवरी 2023 में। तो मतलब ये फाइल को 2022 से 2023 तक कहां पटक के रखा था। क्या अब इसके अंदर जो बीजेपी जैसे कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, तो क्या सिर्फ अधिकारी ही दोषी है? क्या जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले में दोषी नहीं है, जिन्होंने इस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया, यहाँ पर पाइपलाइन नहीं डलने दी? क्या वजह रही? क्या कोई शुभ लाभ की पीछे वजह थी कि जो जिनको टेंडर दिए जाने थे वो महापौर जी के व्यक्ति नहीं थे, या महापौर जी के आदमी नहीं थे, या मंत्री जी के आदमी नहीं थे, इसीलिए इस फाइल को अटका कर रखा गया? कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं। और आज 16 मौतें हो चुकी हैं और अब भी यहाँ पर काम की अगर बात की जाए तो जो पाइपलाइनों को निकाला जा रहा है, उन पाइपलाइनों को पूरी तरीके से सड़ी हुई पाइपलाइन है। कई जगहों पर वो गटर के अंदर से उन पाइपलाइनों को डाला गया। तो ये केसी इंजीनियरिंग नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ पर बिल्कुल दोषी है कि जिन्होंने ऐसी इंजीनियरिंग करी है कि इस पाइपलाइन को सीधा गटर के अंदर से पाइप को छेद कर उस तरफ डाल दिया, और बारिश में वही पानी जो है वो नलों के माध्यम से गटर का पानी में मिक्स होकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। और अब स्थिति ये बन गई कि एक जगह से पूरा लीकेज इस तरीके से हुआ है कि पूरा जो चेंबर का पानी था लोगों के घरों तक पहुंचा, और लोग उस पानी को पीने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उन लोगों के घरों के अंदर आरओ नहीं लगा हुआ था। उन अधिकारियों की तरह जो नगर निगम में बैठे हुए हैं, उन सब अधिकारियों के घर पर आरओ मिलेगा, इन जनप्रतिनिधियों के यहाँ आरओ मिलेगा, मंत्री जी के वहां आरओ मिलेगा, लेकिन ये जो गरीब बस्ती है, जो जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, इन लोगों के यहाँ पे आरओ नहीं है, इसलिए ये लोग ये पानी पीने के लिए मजबूर हुए हैं। और उसका नतीजा ये भुगत रहे हैं कि 1400 लोग जो है वो अस्पताल के अंदर इलाज करवाए हैं, और अभी 150 से ज्यादा लोग हैं जो कि अभी इलाज करवा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी आईसीयू में अपनी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। तो मतलब मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है जब डॉक्टर से इस पूरे मामले में बात की गई। उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री वो रह चुकी हैं,